हेलो एवरीवन, यहाँ पर इस कंपाउंड का हम बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो देखो, बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन हम नहीं मेंशन करते। सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, जैसे कि यहाँ पर OH लगा है, उसी को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, अल्फ़ाबेट्स उसके लिखेंगे। बाकी अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो हम नहीं लिखते बॉन्ड लाइन फार्मूला में। तो नाम से ही पता चल रहा है, बॉन्ड लाइन फार्मूला का मतलब कि वहाँ पर आपको एज ए बॉन्ड्स बताना है, तो वहाँ पर हम लाइंस यूज़ करते हैं, डैश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन है वो देखना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन आएगी। अब यहाँ पर इन दो कार्बन्स को हमने क्यों यहाँ पर काउंट नहीं करा, बिकॉज ये यहाँ पर देखो ध्यान से ब्रैकेट में दिया है, और ब्रैकेट का मतलब होता है ये CH3 एज ए सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है इस कार्बन से। ठीक है, और ये वाला CH3 भी एज ए सब्सटीट्यूएंट या फिर आप ब्रांच कह सकते हो, उस तरह से ब्रांच की तरह अटैच्ड है इस कार्बन से। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि 6 कार्बन्स तो यहाँ पर आपको बनाने हैं। तो इस एंड से ज़रा शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले एंड पे यहाँ पर OH है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ से एक हम बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये जो कार्बन है वो रिप्रेजेंट होगा, ये कार्बन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी तरह से जिगजैग बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो जहाँ पर ये लाइंस ज्वाइन हो रही है, जैसे ये वाला, ये सब क्या हो गए, ये जॉइंट्स पे जो है वो है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर OH के बाद आता है CH2, तो जो ये वाला पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा CH2। आफ्टर दिस यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करेगा CH2, यहाँ पर भी CH2। हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसकी नंबरिंग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 1 2 3, तो इसको भी हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन के साथ अटैच्ड है CH3, तो यहाँ पर फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 फोर्थ कार्बन के साथ अटैच्ड है CH3, और जो CH3 है उसको आप एज ए लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो। देखो जो टर्मिनल CH3 होते हैं वो हमेशा याद रखना, वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं जैसे यहाँ पर सिंगल लाइन हमने बता दी। ठीक है, अब क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच्ड है CH3, तो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन पे CH3 अटैच्ड है, उसके लिए भी आप लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो देखो ये लाइन ड्रॉ करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी पूरे करने के लिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये वाली चीज़ें क्या हो गई, ये CH3 होता है। ठीक है, तो ये CH3 है, ये CH3 है, ये टर्मिनल CH3 है। तो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो देखो आइडिया क्या है, यहाँ पर लॉजिक क्या है कि जो यहाँ पर CH3 है, देखो ये वाले ये चीज़ें जो है ये क्या है, ये टर्मिनल CH3 है। तो यहाँ पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ओनली आप बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हो पूरे कंपाउंड को, और सिर्फ जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हीं के अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बाकी जो ये बॉन्ड्स है, जो ये बॉन्ड जहाँ पर मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन। ठीक है, और कार्बन पर हमें पता है 4 बॉन्ड बनाता है टोटल, और जितने बॉन्ड बच गए उतने वहाँ पर हाइड्रोजन आते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। तो ये होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।